अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं फ़िज़ा और आप देख रहे हो मेरी चैनल फ़िज़ा ब्राइट्स। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अल्लाह आपकी दुआ नहीं सुनता तो मेरी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। इस वीडियो में दुआ कब कबूल होती है, कैसे कबूल होती है, दुआ की कबूलियत की निशानियों को बताया गया है। जब तुम्हें लगे कि अल्लाह तुम्हारी कोई दुआ नहीं सुनता तो जान लो अल्लाह कभी किसी की दुआ रद्द नहीं करता। जब अल्लाह तुम्हें किनारे पे लाकर खड़ा करे तो उस पे यकीन रखो, क्योंकि दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो तुम्हें थाम लेगा या फिर उठना सिखा देगा। और जिसने अपने हर मामूलात अल्लाह को सुपुर्द कर दिए हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि अल्लाह उसे गिरने या टूटने देगा? वो तो गिरने से पहले ही थाम लेगा। मेरा अल्लाह बहुत ही रहीम है, क्योंकि एक वही तो है जिसकी नाफरमानी करने पर भी उसकी मोहब्बत हमारे लिए कम नहीं होती। अब समझ आने लगा है कि अल्लाह ने ये अल्फाज क्यों हम तक पहुँचाए कि वो कभी साथ नहीं छोड़ता, वो कभी मायूस नहीं करेगा, वो हमेशा माफ़ कर देगा और फिर से थाम लेगा। क्योंकि लोग ऐसा नहीं करते, फिर चाहे तुम कितनी ही मोहब्बत उन पर लुटा दो। अल्लाह जैसा कोई दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं, कि क्या पता ये पल आजमाइश का आखिरी पल हो। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि दुआ पहाड़ों को भी उनकी जगह से सरका सकती है, तो कबूलियत का शक तो बनता ही नहीं। इतने दर्द के बाद भी अगर तुम सब्र कर रहे हो तो यकीनन तुम्हें अज़र के लिए चुन लिया गया है। अगर तुम्हारी जिंदगी अंधेरों में ही रखनी होती तो अल्लाह तुम्हें रोशनी के ख्वाब क्यों दिखाता? जब तुम अल्लाह को अपने करीब पाओगे तो तुम अपना हर दुख दर्द भूल जाओगे। याद रखना, देरी अल्लाह का इनकार नहीं, ये तो कबूलियत का इशारा है। जानते हो अल्लाह तुम्हारे लिए मदद कब भेजता है? जब तुम सब्र करते हो, जब तुम अल्लाह की मसलिहतों को समझते हो, तो फिर दुआ करते रहो और याद रखो कि ऐसा कुछ भी नहीं जो अल्लाह बदल नहीं सकता, और ऐसा कुछ नहीं है जो वो तुम्हें दे नहीं सकता। फिर क्यों भूल जाते हो कि जब अल्लाह एक राह बंद करता है तो उसके बदले 10 और राहें खोल देता है। अल्लाह कब तुम्हारी दुआओं पर कुन कह दे, तुम्हें तो ये खबर भी नहीं। तुम ये याद रखना, जितनी बार अल्लाह से दुआ मांगोगे वो सब दुआएं आसमान पर इकट्ठी होती जाएगी। तुम्हारा काम ये है, तुम इतनी दुआएं मांगो कि आसमान भर जाए और तुम्हें ऐसा मुकद्दर अता किया जाए कि तुम्हारी जुबान शुक्र से भर जाए। हो सकता है इन सब दुआओं को इकट्ठा करके तुम्हारे मुकद्दर को बदल दिया जाए। क्या पता तुम्हारे इंतजार का अजर तुम्हें मिलने ही वाला हो। क्या पता तुम्हारी कहानी मौज़ों से मुकम्मल करने ही वाला हो। मुमकिन है कि अगले ही पल तुम्हारी दुआओं को कुन का परवाना मिल जाए। परेशान क्यों होते हो? अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। देखना, जल्द ही अल्लाह तुम तक नामुमकिन जरियों से मदद भेजने वाला है। तुम्हें अपने कुन तक लाने के लिए बस वो आजमाइशों से गुजार रहा है। अल्लाह जानता है तुम कब से झोली फैलाए उसे मना रहे हो, तुम कब से रो रहे हो। वो मौज़ों का बादशाह है, वो जब चाहे जैसे चाहे नवाज सकता है। उसे मालूम है तुम मुस्कुराहट में अपना दर्द छुपा रहे हो। याद रखना दोस्तों, सब्र करने वालों को अल्लाह बहुत खास रखता है। किस्मत बेशक अल्लाह के हाथ में है, लेकिन दुआ का हक उसने हमें दिया है, और जब हक दिया है तो कबूल भी जरूर करेगा। यकीन रखे, कोई भी दुआ ज़ाय नहीं जाती। हर दुआ अल्लाह के पास महफूज होती है, जिसे वो बेहतरीन वक्त पर कबूलियत का कुन फरमाता है। याद रखना, अल्लाह खाली हाथ लौटाने के लिए
थोड़ी ना तुम्हें अपने दर बुलाता है, बस इस इजहार के लिए कि अल्लाह तेरा बंदा बहुत कमज़ोर है और तेरे एक कुन का मोहताज है। दुआओं से तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते हैं। देखना वो कुन कहेगा और बहुत जल्द कहेगा, तो फिर उसके कुन से मायूस मत हो और फिर सोचो वो कितना प्यार करता होगा तुमसे, वो जिसने माँ को बनाया है। सोचो वो खुद कैसा होगा जिसकी मोहब्बत से उन्हें खुद की मोहब्बत की तस्वीर दी है। उस माँ के मुंह से निकली हुई एक दुआ का ये सारी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि माँ की दुआएं मुकद्दर मोड़ देती है और जो नसीब से नहीं मिल सकता, देखना अल्लाह वो भी तुम्हें अता कर देगा। और देखना अल्लाह जल्द ही कह देगा कुन, और एक पल में सिमट जाएगा तुम्हारा टूटा हुआ बिखरा हुआ वजूद। देखना इस सब्र का सिला अल्लाह जल्द ही तुम्हें अता कर देगा। देखना इस अंधेरे में अल्लाह रहमत की रोशनी पैदा कर देगा। देखना इस मुश्किल के बाद अल्लाह तुम्हारा वक्त बदलेगा। देखना इस आजमाइश के बाद हर ख्वाहिश पूरी होगी। देखना इस बेबसी के बाद अल्लाह हर नामुमकिन को मुमकिन कर देगा। देखना इस दुआ के बाद तुम्हारे लिए कबूलियत की खुशखबरी होगी। देखना अल्लाह तुम्हारी ऐसे मदद करेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। तुम बस एक लम्हे को रोते हो, तुम्हारी दुआएं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तुम अपने इस टूटे हुए दिल पर गम न करो, क्योंकि जिसने इसे बनाया है वो इस दिल को मोड़ भी सकता है और फिर से जोड़ भी सकता है। तो फिर कभी ये मत सोचना कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ रद्द कर दी। उसने हर पुकार सुन ली है। उसने बस अता करने का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। हो सकता है तुम्हारी आजमाइश की ये आखिरी लम्हात हो। परेशान क्यों होते हो जबकि तुम्हारे पास अल्लाह है और वो कुन का मालिक है, मौजों का बादशाह है। गम किस बात का जब अल्लाह ने तुम्हें दुआ का इख्तियार दे रखा है। तुम मांगो तो सही, वो तो तुम्हें नवाजने के लिए तैयार है। अल्लाह बेखबर नहीं तुमसे, उसका तो तुम्हारे दिल में बसेरा है। तुम सोचो कोई तो बात है कि तुम्हारा दिल इतने आंसू बहाने के बाद भी मुतमईन हो जाता है। कुछ तो बेहतर लिखा हुआ है अल्लाह ने तुम्हारे लिए, इसीलिए तुम्हारा दिल सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। देखना बहुत जल्द तुम्हारे लिए अता के दरवाजे खुलेंगे। तुम्हारा काम सिर्फ दुआ करना है, कबूल करने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। तुम्हारा काम सिर्फ दुआ करना है, वसीले अल्लाह खुद बनाता है। डरो नहीं, तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। जब तुम अल्लाह की चाहत तक पहुँच जाओगे तब वो भी तुम तक तुम्हारी चाहत को पहुँचाएगा। अल्लाह की रज़ा के सामने दुनिया की नहीं चलती। जब वो कहेगा हो जा, बेशक सब हो जाएगा। तुम बस हालात से ना उम्मीद मत होना, क्योंकि मौज़े यकीन वालों के लिए होते हैं और हर रोज़ होते हैं।